गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी अच्छे होंगे। मैं मंजू वालोदिया ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने सामाजिक विज्ञान का 13वां लेसन पढ़ा था, परिवहन एवं संचार स्टार्ट किया था। इसके 2 टॉपिक में गए थे। सर्वप्रथम हम परिवहन पढ़ रहे थे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर मैंने करवा दिया था, जो टॉपिक मैंने करवा दिया था, इसमें से उसके जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न बनते हैं सबसे पहले उनको देखेंगे अपन। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक खोल लीजिए और अपनी नोटबुक खोल लीजिए। नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है, साथ के साथ आपको लर्न करना है, आराम से पढ़ना है। अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। जो पढ़ रहे हैं वो साथ के साथ याद भी करना है। तो आप तैयार हैं सभी? तो चलिए, पहला अपना प्रश्न है, आधारभूत संरचना के 2 भाग कौन कौन से? बोर्ड में जो एग्जाम आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो इसी प्रकार किया जाएगा कि आधारभूत संरचना के 2 भाग लिखिए, 2 भाग बताइए। तो आधारभूत संरचना के 2 भाग है, आधारभूत ढांचागत संरचना एवं आधारभूत सामाजिक संरचना। तो देखिए प्यारे बच्चों, आधारभूत ढांचागत संरचना में परिवहन एवं संचार एवं विद्युत को शामिल किया गया है, जबकि आधारभूत सामाजिक संरचना में मानव संसाधन को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है अपना, परिवहन के साधनों के नाम बताइए। परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। इसी के बाद में हमने स्वर्णिम महाचतुर्भुज पढ़ा था। मैंने बताया था कि स्वर्णिम महाचतुर्भुज जो देश के बड़े महानगर हैं उनको जोड़ती है। देश के महानगर हैं उनको जोड़ती है। इसमें 2 गलियारे बनाए गए हैं। फर्स्ट गलियारा है पूर्व से पश्चिम और सेकंड गलियारा है उत्तर से दक्षिण बनाया गया है। तो देखिए, पूर्व मैंने बताया कि उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण के कन्याकुमारी को जोड़ता है, और पूर्व में सिलचर, उत्तर के पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो प्रश्न हमारा यही बनता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कौन कौन से महानगरों को जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अब देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के क्या उद्देश्य हैं, क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो महानगरों के बीच में दूरी कम है, एक तो उसको कम करना, दूसरा है जो आने जाने में समय लगता है उस समय को कम करना। तो हमारे प्रश्न यही पूछा जाता है कि स्वर्णिम महाचतुर्भुज का उद्देश्य क्या है? तो आपको उत्तर लिखना है, महानगरों के मध्य दूरी एवं समय को कम करना। महानगरों के मध्य दूरी और समय को कम करना। अब देखिए, यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है इसका रखरखाव कौन करता है? तो इसका रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसका रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव कौन करता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव करता है केंद्रीय लोक निर्माण यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। आपको साथ साथ बोलना है, लिखना है, साथ साथ बोलना है ताकि आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न है, राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 7, यानी 7 राष्ट्रीय राजमार्ग अपने राजस्थान से होते हुए गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा नेशनल हाईवे है जो सबसे व्यस्त रहता है और सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो है NH 8, नेशनल हाईवे 8, और इसकी लंबाई है 685 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 685 किलोमीटर। अब देखिए, नेशनल हाईवे है वो
कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म होता है। तो देखिए, नेशनल हाईवे है, दिल्ली से स्टार्ट होता है, दिल्ली से ये जयपुर से अजमेर, अजमेर से उदयपुर और फिर उसके बाद में मुंबई तक जाता है। तो नेशनल हाईवे 8 दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और मुंबई इनको जोड़ता है। अब आगे देखिए, राज्य राजमार्ग का रखरखाव कौन करता है, यानी पहले हमने स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पढ़ा, उसका रखरखाव पढ़ा, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा, उसका रखरखाव पढ़ा, अब है राज्य राजमार्ग। तो इसका रखरखाव कौन करता है? तो इसका रखरखाव करता है सार्वजनिक निर्माण विभाग। कौन करता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कौन करता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी स्थापना हुई 25 दिसंबर 2000। अब अगला प्रश्न है सीमांत सड़कें, यानी सीमांत सड़कें कहाँ पर बनाई जाती है? सीमांत सड़कें हैं हमारे भारत का जो उत्तरी भाग है, हमारे भारत का जो पूर्वी भाग है, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ पर सीमांत सड़कों का निर्माण किया गया है। और इन सीमांत सड़कों से वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, वहाँ के आर्थिक विकास में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए सीमांत सड़कों की अभिगम्यता वहाँ पर बढ़ी है। तो देखिए, सीमांत सड़कों का रखरखाव सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुटअप होता है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर होगा 1960 में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? 1960 में। अब देखिए, सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, जो हमने पहले ऊपर मुख्य जो प्रश्न थे उनको पढ़ लिया है। तो जो सड़कों के जो प्रकार है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। उसके बाद में हमारा राजस्थान आता है। यहाँ पर एक परियोजना बनाई गई थी, राजस्थान रोड विजन 2025। तो इसके तहत राजस्थान को 21वीं सदी में 25 सालों में प्रत्येक ग्रामीण इलाके को, प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ना है। ये पहले 15 साल में प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ना, और फिर उसके बाद में जो 10 साल है उनको प्रत्येक गांव की जो सड़कें हैं उनको जिला मुख्यालयों तक जोड़ना और जो फ्लाईओवर है वो बनाना, ये इसका मेन उद्देश्य था। और जो हमारे राजस्थान की सड़कें हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना, उनके रखरखाव को ध्यान में रखते हुए उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करना था। अब देखिए, रेल परिवहन, यानी हम स्थल परिवहन का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, सड़क परिवहन। उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है रेल परिवहन। तो देखिए, देश की प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन कब किया गया? 22 दिसंबर 1851 को। देश की प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 को किया गया। देखिए प्यारे बच्चों, आपको साथ के साथ राइट डाउन करना है, इनको लिखना है, याद करना है, ये आपका कार्य रहेगा। ये तो परिचालन किया गया, लेकिन भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी है उसको कब चलाया गया? 16 अप्रैल 1853 में। यानी भारत की प्रथम रेलगाड़ी को कब चलाया गया? 16 अप्रैल 1853 में। और कहाँ चलाया गया? इसको मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया। और कितने किलोमीटर की दूरी थी ये? 33.6 किलोमीटर की दूरी। तो देखिए, भारतीय जो रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? 1951 में। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि राष्ट्रीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 में। प्रथम विद्युत रेल डेक्कन, भारत की जो प्रथम विद्युत रेल थी वो कौन सी चलाई गई? डेक्कन क्वीन। कब? 1929 में। कहाँ पर चलाई गई? ये पुणे में। उसके बाद में देखिए, जो भारतीय रेल परिवहन है उसको दो भागों में बांटा गया है। बड़ी लाइन उसको कहेंगे ब्रॉड गेज, छोटी लाइन उसको कहेंगे मीटर गेज। उसके बाद में देखिए, मालगाड़ियों के संचालन के लिए एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम है समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना। मालगाड़ियों के संचालन के लिए जो परियोजना बनाई गई उसका नाम था समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको होमवर्क भी करना है। दो बड़े प्रश्न में दे रही हूँ, उसको आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, लिखना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपनी कॉपी में आप इसको लिखें और याद करें। देखो, रेल परिवहन का महत्व बताइए, यानी रेल परिवहन का महत्व आपको लिखना है। उसके बाद में है रेल परिवहन को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, वर्तमान में रेल परिवहन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे
यात्री रेल में यात्रा करते हैं, बिना टिकट लिए यात्रा करते हैं या बिना वजह से ही गाड़ी की चेन खींच लेते हैं। इसके बाद में जो रेल की पटरियां है उनमें चोरी होती है और जो सार्वजनिक रेल के पार्ट है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये सब रेल परिवहन की समस्याएं हैं, तो आपको ये इन सबको लिखना है। अब अगला जो अपना स्थल परिवहन में है पाइपलाइन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।